हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 49 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू लिंक ऑल एक्सेल फाइल इनटू वन शीट, कि आप अपनी तमाम एक्सेल्स की फाइल्स को एक शीट के साथ किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बासानी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 49 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हम अपनी एक एक्सेल की फाइल के साथ, यानी कि एक एक्सेल की शीट के साथ अपनी तमाम एक्सेल शीट्स को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मेरे कंप्यूटर्स में मेरी एक्सेल्स की 9, 10, 12, 15, 100, 200 फाइल्स मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे एक एक फाइल को अलहदा से ओपन ना करना पड़े। मिसाल के तौर पे मैं अपनी शीट को मिनिमाइज करता हूं और अपनी फोल्डर को ओपन करता हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर में काफ़ी सारी शीट्स हैं। एक अटेंडेंस शीट, एक्सपेंस शीट, इनकम शीट, मार्क शीट, सैलरी शीट, शॉप से रिलेटेड मेरा डाटा, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, टाइम टेबल, ए टू जी कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मुझे इस शीट्स को अलग-अलग से ना खोलना पड़े। मैंने एक मेन शीट, ऐसी एक मेन शीट बनाई हुई है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने तमाम शीटों के नाम लिख दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट पे अटेंडेंस शीट थी, अटेंडेंस शीट, एक्सपेंस शीट, इनकम शीट। मैंने एक नई शीट क्रिएट की, उसके ऊपर मैंने अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट, मार्क शीट, इनकम शीट, सारे इनके नाम लिख दिए। एक लेआउट सा मैंने बनाया। मैं चाहता हूं कि मैं जब इन पे क्लिक करूं तो ऑटोमेटिक मेरी वो वाली शीट ओपन हो जाए, मुझे बार बार हर शीट पर डबल क्लिक करके ओपन ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी ई ड्राइव के अंदर ये सारी चीजें रखी हुई हैं। आपने जहां पर भी वो फाइल्स रखी हों, आपको अपनी लोकेशन मालूम होनी चाहिए कि मैंने सी ड्राइव में रखी हैं, ई ड्राइव में रखी हैं या डेस्कटॉप पे रखी हैं। अब सबसे पहले मैं अपनी फाइल्स ओपन कर लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले अपनी मेन फाइल ओपन कर लेता हूं। ये आप देख सकते हैं मैंने एक डिजाइन सा बनाया। ये सिंपल सा डिजाइन है कि जैसे ही मैंने पूरी शीट पर एक सिलेक्ट करके इसको मैंने कलर किया ब्लैक, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने ब्लैक कलर किया है और उसके बाद मैंने कुछ बॉक्स को मैंने सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर दिया है। सिंपल ऐसे चेंज करके मैंने बॉक्सेस बना दिए हैं। तो इस तरीके से मेरा लेआउट ये बन चुका है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो कि सर ये आपने किस तरीके का डिजाइन बना दिया है। ठीक है, सिंपल इस तरीके से आप लोग लेआउट बना सकते हैं और इसी तरीके से लेआउट अच्छे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले अटेंडेंस शीट की मैं फाइल को अपनी मेन शीट के साथ लिंक करता हूं। मैं अपनी एक मेन शीट बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सारी चीजें इसके ऊपर लिंक हो जाएं, बार बार अलग-अलग शीट्स पे ना खोलना पड़े, जगह जगह मुझे ना जाना पड़े। एक फाइल खोलूं, उस पर लिंक करूं तो वो फाइल मेरी ओपन हो जाए। अब फ्रेंड्स, उसके लिए वही सिंपल मेथड मैं अपने जिस भी शीट के ऊपर लगाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने अटेंडेंस शीट लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ कंट्रोल के का बटन दबाऊंगा। कंट्रोल के का बटन में जैसे ही दबाऊंगा, उसके सामने सबसे पहले आपके सामने एक लिंक वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर सबसे फर्स्ट ऑप्शन को आप देखेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल्स और वेब पेज। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ आप अपने इस कंप्यूटर में ब्राउज फॉर फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। उस फोल्डर पे जाएंगे जहां पर आपने फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि ई ड्राइव के अंदर वो फाइल्स रखी हैं। ई ड्राइव में आने के साथ एक्सेल के फोल्डर को मैं सिलेक्ट करूंगा जहां पर मैंने अपनी फाइल्स रखी हैं। सबसे पहले मैंने अटेंडेंस शीट को लिंक करना चाहता हूं। इस पर क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो आप देखेंगे अटेंडेंस शीट का नाम यहां पर आ गया, अटेंडेंस शीट .xlsx। मैं इसको जस्ट बस ओके करना है तो आप देखेंगे वो इसके साथ लिंक हो चुका है। इसका जो है वो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। हम इसको दोबारा से उस फॉर्मेट में ले आएंगे। अब मैं मार्कशीट को लगाना चाहता हूं तो वही सिंपल मेथड, इस पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल के का बटन दबाऊंगा, एग्जिस्टिंग फाइल्स वेब पेज पे क्लिक करूंगा, ब्राउज पे क्लिक करके यहां से अपनी मार्कशीट वाली फाइल को मैंने यहां पर लगाना है तो मैं मार्कशीट को सिलेक्ट करके ओके कर लूंगा और ओके करूंगा। ठीक है, मार्कशीट भी मेरी लग चुकी है। अब मैं रिजल्ट्स कार्ड पे लगाना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूंगा, रिजल्ट कार्ड को कंट्रोल के का बटन दबाऊंगा, ब्राउज के ऑप्शन में जाऊंगा और यहां से आने के साथ रिजल्ट कार्ड को मुझे लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल यह रिजल्ट कार्ड मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं है तो मैं कोई भी और लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे रिजल्ट्स कार्ड के बारे में लगाना है तो मैं एक नई शीट क्रिएट कर लेता हूं जिसमें मैंने रिजल्ट्स का काम करना है। तो मैं यहीं पे अपने इस फोल्डर में एक एक्सेल की शीट बना लेता हूं और उसका नाम मैं रख देता हूं RESULT रिजल्ट कार्ड। अभी ये शीट ब्लैंक होगी लेकिन मैं लिंक कर देता हूं। मैं इसको लिंक करके मैंने ओके कर दिया तो आप देखेंगे मेरी रिजल्ट कार्ड की शीट इसके साथ लिंक हो चुकी है। अब मुझे सैलरी शीट को लिंक करना है, इस पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल के
सिंपल सैलरी शीट। अब देखें वही साइज, वही मेरा फोल्डर जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, तो उस सारे फोल्डर्स की शीट जो है वो आपके सामने मेरे पास आ रही हैं। अगर ना आ रही हो तो आप सिंपल ब्राउज करके वो ऑप्शंस निकाल सकते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप पे रखी है, चाहे वो डी ड्राइव में रखी, कहीं पे भी। अब मुझे यहाँ से किस पे लिंक लगाना था, मुझे लिंक लगाना था, मैं बैक आता हूँ ज़रा, मुझे लिंक लगाना है सैलरी शीट के ऊपर। जस्ट कंट्रोल के का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे आने के साथ मैं सैलरी शीट के ऊपर ओके कर दूंगा, तो आप देखेंगे मेरी जो सैलरी शीट है वो लिंक हो चुकी है। अब तो फर्स्ट तरीका मैंने समझाया आपको कंट्रोल के साथ। अब मैं आपको इंसर्ट के टैब के साथ लिंक लगाना सिखाऊंगा। जैसे मुझे इनकम शीट पे लगाना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये सेकंड मेथड है। यहाँ पर आऊंगा इंसर्ट में, इंसर्ट में आने के साथ ही आप यहाँ पर चेक करेंगे लिंक, हम लिंक के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मैं लिंक के ऑप्शन को इस्तेमाल करूँगा, वो कहेगा इंसर्ट लिंक, मैं इंसर्ट लिंक पे क्लिक करूंगा, वही बॉक्स मेरे पास ओपन हो जाएगा। मैं ब्राउज पर क्लिक करूंगा तो जहां पर मैंने फाइल्स रखी हैं उसको मैं ढूंढूंगा कि वो फाइल्स कहाँ हैं। ठीक है, ये मेरी ई ड्राइव है, उसमें काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं। इसमें एक्सेल का फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैंने फाइल्स रखी हैं, और मैंने इसमें से इनकम की शीट पर लगाना है। मैं इनकम की शीट को सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा, और जस्ट ओके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने अटेंडेंस शीट पे भी लगा लिया, मार्क शीट्स पे भी लगा लिया, रिजल्ट कार्ड पे भी लगा लिया, इनकम शीट पे भी लगा लिया, सैलरी शीट पे भी लगा लिया। अब मैं एक्सपेंस वाउचर पे भी लगा लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ। ठीक है, एक्सपेंस वाउचर पे मैंने लगाना है तो उस पर क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा। टाइम टेबल पे लगाना है, कंट्रोल के करके मैं यहाँ पर आने के साथ टाइम टेबल की शीट मेरे पास नहीं है या है, ओके, मैंने इसको ओके कर दिया। स्टूडेंट रिकॉर्ड पे मैं लगाना चाहता हूँ, कंट्रोल के करूंगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड ये मेरे पास आ गए, ओके। और शॉप प्रोडक्ट कंट्रोल के, तो मैं इस पर आने के साथ शॉप प्रोडक्ट पे शॉप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मेरी एक फाइल के अंदर सारे के सारे लिंक्स हो चुके हैं। अब मैं इन सारों को ज़रा कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेता हूं एक बार, ताकि मैं इनका साइज थोड़ा सा बढ़ा सकूं। कंट्रोल, इन सारे बॉक्सेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सारे बॉक्सेस को सिलेक्ट करके मैं होम के टैब में आऊँगा। अब इनका जो टेक्स्ट साइज है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को बआसानी तौर पर नजर आए। आप देखें ये मैंने इन सारों को थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ फर्स्ट टाइम। जैसे अब आप देखेंगे मैं जैसे ही अटेंडेंस शीट पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने अटेंडेंस शीट वाली जो फाइल है वो विद इन 1 सेकंड ओपन हो जाएगी। आपकी अटेंडेंस शीट की फाइल आपके सामने आ चुकी है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूं। अब अगर मुझे सैलरी शीट चाहिए तो मैं सैलरी शीट पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि आपकी सैलरी शीट की जो फाइल है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप शॉप प्रोडक्ट वाली फाइल पे जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे आपका शॉप प्रोडक्ट की फाइल्स जो है वो ओपन हो चुकी हैं। ए टू जी जो मेरे पास फाइल्स थी मैंने उनको लगाया। आपके पास जो फाइल्स हैं आप उसके मुताबिक अपनी मेन समरी तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं रिजल्ट कार्ड वाली फाइल है, मैं अब ये मैंने नई बनाई थी, कोई डाटा इसमें नहीं था, मैं इसमें बाद में डाटा बना सकता हूं, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। इसी तरीके से एक्सपेंस वाउचर वाली फाइल है, तो आप देखेंगे एक्सपेंस वाउचर आपके सामने ओपन हो चुका है। इसी तरीके से आप इनकम शीट को चेक कर सकते हैं, आपके सामने इनकम शीट वाली फाइल है वो आसानी तौर पर ओपन हो चुकी है। अब फ्रेंड्स इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये जो फाइल थी मेरी मेन शीट फाइल थी, ये भी है। ये सारी फाइल्स मेरे पास जितनी भी हैं, जितनी भी ये फाइल्स हैं, चाहे वो 1 हो 2 हो 10,000 हो, इन फाइल्स को मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है, मेन शीट के साथ। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब देखें क्लोज करके मैंने दोबारा से ओपन किया तो मेरा डाटा सेम वहीं पे मौजूद है। मैं इसको दोबारा से क्लोज करता हूं। एक बार आपको दोबारा देखें मेरे पास कोई और फाइल ओपन नहीं है। मैं मेन शीट की फाइल को दोबारा से ओपन करता हूं। अब ये देखें मैं इसमें से दोबारा किसी पे भी क्लिक करूंगा तो सेम मेरी जो फाइल्स होंगी वो इसके साथ लिंक होंगी। ये देखें अटेंडेंस शीट आपके सामने ओपन हो चुकी है। आप इनकम शीट को निकालना चाहें या मार्क शीट को निकालना चाहें, जो भी आपकी फाइल्स हैं आपके सामने वो लिंक हैं। आप आसानी तौर पर एक क्लिक के जरिए से अपनी उस फाइल पर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में 10,000 फाइल्स हैं, ठीक है, आपको ढूंढने में परेशानी होती है। जब आप डाटा बड़े लेवल पे काम करते हैं, कोई किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी शॉप्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से 10,000 फाइलों को बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आप लोगों के प्रोजेक्ट की। तो फ्रेंड्स आप लोगों का यही प्रोजेक्ट है कि आप लोगों ने मुझे एक एक्सेल फाइल के साथ अपनी 15-20 फाइल्स को या जितनी भी आपके फाइल्स मौजूद हैं, आपने उसको एक अच्छा सा लेआउट बनाना है जैसे मैंने लेआउट बनाया है, और उस लेआउट के ऊपर आपने मुझे अपनी एक्सेल की फाइल को लिंक करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।